जैन भाई, कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या नाम है, 3D। उम्मीद करते हैं 3D के 3 या 4 लेक्चर हैं, उसमें सब कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने देखा है कि उसको अभी किसी एक दिन में केवल एक ही लेक्चर में सारा पढ़ा देंगे, वन शॉट, ठीक है। वन शॉट में पूरा क्लियर हो जाएगा वो, लेकिन वो अभी एग्जाम के नियरेस्ट आएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन, ये उधर से इधर आ गया है। तो क्या बाबू? देखिए, एक दो बच्चों ने कहा कि अभी सर उसमें सवाल जो है क्या क्या है। देखिए, जो स्टार्टिंग के वीडियो आपको भेजे गए हैं, स्टार्टिंग के वीडियो में आपको केवल केवल ये बताया गया कैसे क्या करना है। बेसिक्स तो आपको पता होना चाहिए ना। फिर जो आपके बाद में दूसरी वीडियो आएंगी या आ रही होंगी, तो उन सब में आपके सवाल होंगे, इंपॉर्टेंट सवाल जितने भी होंगे, ठीक है। तो आपको समय रहते मिल जाएंगे, क्यों परेशान हो? नहीं, आपको लगा कि वो आखिरी में नहीं है, आखिरी में एक नया अलग से वीडियो बनाया जाएगा। उस वीडियो में आपको वन शॉट पढ़ा दिया जाएगा। उस वन शॉट में एक ही पूरी वीडियो में आपको पूरा 3D खत्म हो जाएगा। समझ में आया? उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या जो भी कॉन्सेप्ट आपका रह गया होगा, वो सब एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। हमने ये कहा, बात समझ में आई अभी? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले, शांत हो जाओ मेरे भाई, स्टार्ट करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन। आज की क्लास में ये मान के चलो कि 2 या 3 नंबर तो पक्के हैं। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें 2 से 3 नंबर तो हर हाल में पक्के हैं, वो भी एमसीक्यू वाले। कोई ऐसा नहीं 2 से 3 नंबर, हम इतना बड़ा सवाल करेंगे तो 2 से 3 नंबर आएगा। मे भी 5 नंबर तक भी हो सकता है, क्योंकि एक आधे लॉन्ग सवाल भी रखे हमने। जो आज की क्लास होगी वो एक बेसिक होगी, इसके बाद वाली जो क्लास रहेगी उसमें रन करेंगे हम लोग। आज बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, जरा ये बताओ मुझे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। कुछ नहीं, जब कभी भी कोई भी एक फंक्शन dy अपॉन dx और x के फॉर्म में लिखा हो, उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। कोई मतलब नहीं इसमें। इंपॉर्टेंट जो है 1 नंबर का, वो आता है कि ऑर्डर बताइए आप, उसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर क्या है, और इसके बाद में उसका डिग्री क्या है, ठीक है। इसको हिंदी में कोट ही लिखा होता है, यहाँ पर स्पेलिंग ऐसे कोट ही होगा, और इसके बाद में घातांक होगा। आइए जरा ऑर्डर और डिग्री आपको समझा दिया जाता है। ऑर्डर या डिग्री क्या होता है? देखिए, ऑर्डर किस चीज को डिफाइन करता है, जब कभी आ जाएगा कि ऑर्डर बताइए आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ई क्यू बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अगर कहीं पर ई क्यू लिख दिया है, इसका मतलब क्या है, ये याद रहेगा पक्का। तो जो ई क्यू होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर का मतलब होता है कितने टाइम्स उसका डिफरेंशिएशन किया गया है, कितनी टाइम्स उसका अवकलन किया गया है। ऑर्डर मीनिंग क्या है? हाउ मेनी टाइम्स द फंक्शन इज डिफरेंशिएट, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स फंक्शन इज डिफरेंशिएट, फंक्शन एफ एक्स लिखते हैं, इज डिफरेंशिएट। कुछ समझ में नहीं आया, फालतू का बकवास कर रहे हैं, आइए समझाते हैं। देखिए, जब आपके पास y इक्वल कोई भी फंक्शन लिखा होता है, आप जब इसको पहली बार, जैसे एफ एक्स लिखा है हमारे पास में, जब फर्स्ट टाइम आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो dy अपॉन dx लगाते हो, और यहाँ पर इसका जो भी डिफरेंशिएशन आता है वो लिख देते हैं। अभी रोक दे रहे हैं इसको हम। यहाँ फर्स्ट टाइम है, इसका मीनिंग हो गया जब कभी भी आपको केवल dy अपॉन dx लिखा है, ये दिखाता है कि ऑर्डर एक बार है। ऑर्डर कितना है? 1। यहाँ पर एक टाइम्स आपने डिफरेंशिएशन किया है तो ऑर्डर हो गया 1, ठीक है। अगर इसका अगेन इसी का dy अपॉन dx का फिर से डिफरेंशिएशन किया जाए, उसको लिखा जाएगा d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2। इसका मतलब समझा दे रहे हैं आपको। ये क्या लिखा है? d फॉर डिफरेंशिएशन, अगेन मतलब दोबारा से, इसका y का, और x एक बार हो चुका है, अब जो आ चुका है पहले उसका अगेन किया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? d2 dx2 हो जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर क्या हो चुका होगा? ऑर्डर या कोट, हिंदी में कोट क्या हो चुका होगा? तो हो चुका होगा। तो हमें ऑर्डर या कोट कैसे पहचानेंगे? डी के ऊपर ऑर्डर, हम समझो इसमें लिखा क्या है, यहाँ डी से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है? ये डी से, इससे स्टार्ट हो रहा है, उसको छोड़कर स्टार्ट किससे हुआ? ये डी से स्टार्ट हो रहा है। डी को छोड़कर ऑर्डर पूछेगा तो डी की पावर कितनी लगी है, डी की पावर कितनी लगी वो देख लेना है। तो डी पर कोई पावर नहीं तो 1 ऑर्डर है, डी की पावर 2 लगा है तो 2 ऑर्डर हो गया, डी की पावर 3 लगा है तो 3 ऑर्डर हो गया, डी की पावर 4 लगा है तो 4 ऑर्डर हो गया। बात समझ गए कि डी की पावर देखना है मुझे, वो ऑर्डर कंसीडर हो जाएगा। एमसीक्यू में आ सकता है, एक आध नंबर में आप ध्यान से बस आंसर लिखना है। वापस आते हैं सर, आप बताइए कि डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करें, डिग्री क्या होगा? देखो मेरे भाई,
डिग्री जो होता है 90% क्या होता है, जैसे नॉर्मल होता है इंसान। पुलिस वाले की बात कर लेते हैं, तो पुलिस वालों का डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करते हो? पुलिस वाले ठीक से पहन लो, कोई दिक्कत नहीं, सर्दी है। हाँ, कोई बात नहीं, सर्दी नहीं लगनी चाहिए, गर्मी लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं। वापस आते हैं। हमने कहा आपसे कि जो डिग्री होता है, जब कोई पुलिसमैन मिलता है मुझे, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? 2-3 तरीके होते हैं। एक तो स्टार्स देखते हैं, कितने स्टार लगे हुए हैं, ये देखते हैं स्टार कितने लगा हुआ है। और दूसरा बात ये देखते हैं उसका कैप कैसा है। एक ऐसा लंबा सा कैप मतलब बावर्ची वाला, हाँ, और एक गोल वाला कैप होता है। कोई पुलिस वाला अगर घर में हो तो गुस्साइएगा नहीं, बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। एक कैप होता है बढ़िया से, तो उसके रिगार्डिंग देखिए, डिग्री ऑलवेज हम लोग कहाँ से कंसीडर कर रहे हैं? शोल्डर से, ठीक है? और कहाँ से? कैप से। तो शोल्डर कैप जो होता है अपर बॉडी है, क्या है? अपर बॉडी, बाहर से। ऐसे ही जब कभी भी dy अपॉन dx के अपर बॉडी में ऐसे 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 ऊपर लगाओ, ये डिग्री होगा। समझ पाए? तो डिग्री हमेशा अपर बाहर लगा होगा, इसको देखकर पहचानेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि सर एक बात बताओ, एक क्वेश्चन आता है आपके पास में, अगर ऐसा लिखा है d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx प्लस y इक्वल 0, इसमें ऑर्डर एंड डिग्री बताओ कितना होगा? तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक मिनट, यहाँ पर लगाते हैं 3 ऐसे। अब ऑर्डर और डिग्री बताओ कितना होगा? तो भाई ऑर्डर देखना है, केवल डी कितने टाइम्स में लिखा हुआ है, डी पर कितनी बार किया गया, यहाँ पर यहाँ देखते, ठीक है? तो हमें दिख रहा है कि ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास में, 2 हो गया। अब बात आती है डिग्री की, तो डिग्री हमारे पास में है, तो आप सोच रहे हैं यहाँ 3 हो जाएगा। यही तरीका गलत है। जिसका ऑर्डर देखना है उसी का डिग्री चेक करना है, समझ रहे हैं? जिसका ऑर्डर देखना है भाई, डिग्री क्या, तो ऐसा मान लो ऑर्डर किसका लोगे, जिसका डिग्री हाई होगा, ठीक है? या तो ऑर्डर जो दे रहा है उसी का डिग्री चेक करना है। ऑर्डर कौन कर रहा है? ये, तो इसी का डिग्री देखना है, इस पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आप इसको देखकर परेशान मत होइएगा, इसको लगाते हैं। तो जिसका ऑर्डर चेक करेंगे उसी की डिग्री लिखना है, बाकी में किसी की डिग्री कितनी भी लिखी हो उससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ गए? नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? क्या बताया गया आपको? जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री, जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री। ऑर्डर कैसे है? डी कितने, डी की पावर क्या है, डी की पावर क्या है, डी की पावर क्या है? चलिए आपके पास एक आधे क्वेश्चन है, बिना बकवास करते हुए आज क्वेश्चन को आगे स्टार्ट किया जाए। अच्छा ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले, शायद ये छोटा सा दिख रहा है क्या आपको? अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए कह रहा है कि dy अपॉन dx इक्वल 3x प्लस 7, इसका आपको ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। बताइए कितना? 1। चलिए देखते हैं, दिख रहा है ना पक्का? आइए जूम कर देते हैं अभी, ठीक है? अभी दिखा? वापस आते हैं। क्या लिखा है हमारे पास में? कह रहा है कि जो dy अपॉन dx गिवन है, dy अपॉन dx इक्वल 3x प्लस 7। तो यहाँ पर हमें dy को चेक करना है बस। तो देख पा रहे हैं डी, यहाँ पर पावर कितना लगा, कुछ नहीं तो 1। तो डिग्री ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर हो गया 1, और इसका पावर कुछ भी नहीं है, तो डिग्री भी कितना हो गया? 1। चेक करो क्या सही है आप लोग? इसमें आते हैं, क्या लिखा हुआ है? अगर नहीं दिख रहा है, d2y dx2 प्लस dy अपॉन dx प्लस px इक्वल y, ऐसे। मुझे केवल देखना है कि d में कहां पर पावर ज्यादा है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर पावर ज्यादा है। जब यहाँ पर पावर ज्यादा है तो ऑर्डर होगा कितना बार? 2 बार। और डिग्री हो गया कितनी बार में? कुछ नहीं लगा हुआ है, क्या ऊपर लगा हुआ? नहीं, तो 1। क्या करें? सही है, आगे बढ़ जाए? चलिए ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपने पास में, ये लिखा हुआ है। तो कितना होगा जरा बता दो 23 से। हम, हाँ, dy अपॉन dx, पावर कितना लगा हुआ है? 3, और प्लस dy अपॉन dx प्लस साइन x इक्वल 0। चलिए मेरे भाई डिवाइड अपॉन यहाँ दोनों जगह लिखा हुआ है। अब इसमें तो कोई पावर लगा ही नहीं है, तो इसी बात कर लेंगे। क्या ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1, और डिग्री कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत किसी को? हट जाए? चलो भैया अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बता दो जल्दी से। बहुत बढ़िया। कितना ऑर्डर है इसमें? हम देख पा रहे हैं डी वाई अपॉन क्या लिखा हुआ है? dx। यहाँ पर ऑर्डर 1 और डिग्री 1। क्लियर? हटा दें? चलिए अब कुछ क्वेश्चन सवाल पढ़ लेते हैं, मजेदार, जो एग्जाम में आने वाले।
हो सकता है कि ये सवाल आपको थोड़ा-सा ऐसा लगे कि बहुत कठिन है, डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अब आपको ये वाले सवाल आ सकते हैं, लॉन्ग में आएँगे। वो तो 1 या 2 नंबर आपके डिग्री या उसमें ऑर्डर में आते हैं, कर ले जाओगे। अब इनको पढ़ लीजिएगा, ये 3 या 4 नंबर में सवाल बनने वाला है। 3 या 4 नंबर में जब सवाल बनेगा, तो आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? देखिए, इसमें जब कभी सवाल लिखा हुआ है, तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि हमारे पास में एक कोई इक्वेशन लिखी होगी, जैसे इक्वेशन लिखी हुई है। यहाँ ए, बी, सी जो दिया गया है आपके पास में, ए, बी, सी सब कांस्टेंट होंगे। आपको इन सभी इक्वेशन में सबसे पहला काम करना है, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसको गायब करना है। जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसको गायब करके रखना है। ठीक है? तो यहाँ पर दिख रहा है कांस्टेंट का लिखा है ए, बी, सी, ये कांस्टेंट है, नियतांक लिखा मिलेगा, इनको गायब करना होता है। और लिखा हुआ है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल का मतलब है जो इक्वेशन आनी चाहिए वो dy अपॉन dx के फॉर्म में आनी चाहिए, लेकिन उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। समझ पाए? तो मुझे चाहे इतनी बार करना पड़ जाए, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, और कहीं न कहीं सब्स्टिट्यूट करना है, किसी की वैल्यू चेंज करना है, उसके बेहाव पर हम इसको रखेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहला हम लोग इसको सॉल्व उतारते हैं, नोट करते हैं। तो भैया y इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ऐसा लिखा हुआ है। इक्वेशन नंबर क्या रखी है इसको? फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग इसको नॉर्मल डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशियल सबको आता है? अगर नहीं आता है तो अभी हम 1-2 दिन में क्लास 11th वाली क्लास का जो वीडियो है अपलोड कर देंगे। ठीक है? बाकी एक तरफ से पूरा आपकी क्लास 12th का पढ़ाएंगे। 11th वाला पढ़ लेंगे तो वहां से इतना काम हो जाएगा। वापस dy अपॉन dx, क्या पावर आ जाएगी? सबको सिखाया है। जो बच्चों को नहीं आता है, हमारा तरीका अलग है, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका नहीं है। पावर कितना लिखा हुआ है? अवकलन में, डिफरेंशिएशन में पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, पावर आगे लाओ, बस इतना याद रखना है। तो पावर आगे आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगा। आप समझ गए? हमारा तरीका यही रहेगा। वापस आते हैं। तो कहता है पावर आगे लाओ, पावर आगे आया तो हो गया 2a, और यहाँ x, और जहाँ x होता वहां से गायब, जहाँ x होगा वहां पर गायब, तो यहाँ हो जाएगा केवल b, और c ऑलरेडी गायब। ये तरीका है, हमने आपको पढ़ा रखा है। जब पावर लगा हो तो पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, और जहां केवल x हो तो x को खा जाओ, ठीक है, गायब कर दो, x गायब हो जाता है, x की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है? और जहां x ना हो, एनी कांस्टेंट, वहां पर क्या जाएगा? 0। जहां x ना हो वहां पर 0। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर x नहीं था तो 0 आ जाएगा, 0 हम लिखेंगे नहीं। यहां तक क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई? सेकेंड। हम देख पा रहे क्या एक भी पूरा गायब हो पाया अभी तक? नहीं, एक कांस्टेंट गायब हुआ अभी 2 कांस्टेंट हमारे पास में बचे हुए, तो इनको भी गायब करना है। अगेन डिफरेंशियल कर देंगे, d2y अपॉन dx2, दोबारा करेंगे तो d2y अपॉन dx2, फिर से x जहां होता है गायब होता है, तो क्या बचेगा? 2a, जहां गायब 0 हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? थर्ड हो गई। तो क्या हो गया? d2y अपॉन dx2 इक्वल 2a, और खत्म, टाटा भाई, हो गया। चाहो तो उठा के इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा? d2y अपॉन dx2 माइनस 2a इक्वल 0। पक्का? नहीं आया? कर ले जाओगे? आपके आज के 3 या 4 नंबर पक्के कर देंगे इसी क्लास में। यहाँ तक क्लियर? हटा दे? पक्का? चलिए हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब आपके पास में दो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इज वेयर ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। फिर से हमारा काम करना है कि मुझे इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है। चलिए आइए, y इक्वल ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर x प्लस सी। सबसे पहले कुछ बातें सीख लेते हैं, छोटी मोटी नन्ही मुन्नी बातें। हाँ, तो क्या हो जाएगा? e की पावर x कहीं पर होता है, हमेशा एक पावर x ही रहता है, कोई काम धाम नहीं करता ये, तुम लोगों जैसा एकदम। ठीक है? कोई काम नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बिल्कुल यहाँ से आना है, बैग फेंकना है, फिर आ जाना है। ठीक है? कोई काम नहीं। लेकिन अगर इसके ऊपर x के अलावा, ध्यान देखें, मैंने पढ़ाया बहुत ज्यादा आपको कि जब x की प्लेस पे x के अलावा कोई है तो मामला गड़बड़ है, x से काम चल जाएगा। लेकिन x के जगह पर x के साथ में कोई और है तो मामला गड़बड़ है। आप उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे जब तक कि x तक ना पहुंच जाए। समझ गए? जब तक कि x तक ना पहुंच जाए तब तक उसको डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर 2x। हम मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए ये x है, तो ये e की पावर 2x हो जाएगा। लेकिन भाई साहब ये माना था हमने, दिस इज नॉट x,
ये x नहीं है, इसमें तोड़ेंगे केवल x बचना चाहिए। तो हम इसको देखते हैं, इसका फिर से अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे। अगर 2x का अवकलन करें तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जब तक कि x को गायब नहीं कर देंगे ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई 2। अब इस 2 को बाहर कर देते हैं, 2e की पावर 2x। यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं, ये सब आता होगा। अगर कहीं ऐसा लिखा मिल जाए आपको, हालांकि लिखा नहीं है, e की पावर एक्स स्क्वायर, हमारा काम क्या है, सबसे पहले e दिख रहा है तो यहाँ सॉल्व करते, e दिख गया छापते हैं, फिर इसके बाद में x दिख गया तो चलो इस x को तोड़ते हैं, तो 2x, x को तोड़ेंगे तो 1, तो कुल मिला कितना आ जाएगा 2x e की पावर x स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी भाई को, पक्का? चलिए अब आ गया था यहाँ पर, तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। 3 से 4 बार कर लिया करो, जितने वेरिएबल उतनी बार डिफरेंशिएट मार देते हैं, ठीक है। आइए तो क्या हो जाएगा, y इक्वल a e की पावर 2x प्लस b e की पावर x प्लस c। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ dy अपॉन dx, dy अपॉन dx यहाँ हो जाएगा 2a e की पावर 2x प्लस bx, और इसको कैंसिल। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड। एक और करेंगे, d2y अपॉन dx2, फिर पावर आ जाएगा, यहाँ लड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4a e की पावर 2x, यहाँ से क्या b e की पावर x। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, थर्ड। एक और इक्वेशन d3 और d3 dx3, ऐसे फिर से यहाँ कितना हो जाएगा 8a e की पावर 2x और प्लस b e की पावर x। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 4। अब एक काम करो, ये 3 वेरिएबल हमारे पास है, 3 बार हमने कर लिया, ठीक है, ऑटोमेटिक जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। क्या कर सकते हैं आप, इससे इसको माइनस कर लेंगे, इससे इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है, माइनस करो इसको, तो d3y को dx3 से माइनस करते हैं, इसको d2y अपॉन dx2 को। चलिए जब इससे इसको माइनस किया जाए, लिख दे रहे हैं एक बार यहाँ पर, आइए मेरे भाई, 8a e की पावर 2x और प्लस b e की पावर x माइनस ये पूरा 4a और e की पावर 2x प्लस b e की पावर x। बात क्लियर? अब इसको माइनस अंदर भेज देंगे, जैसे माइनस अंदर भेजेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, d3y अपॉन dx3 माइनस ये क्या हो जाएगा d2y, और ये कितना हो जाएगा dx2 इक्वल। चलिए मेरे भाई, जब ये माइनस होगा तो यहाँ से 8 में से 4 गया, कितना बचेगा 8 में से 4, तो 4 बचेगा। चलिए 4a e की पावर 2x, और यहां से क्या हो जाए कैंसिल। यहां तक क्लियर? चलो इक्वेशन नंबर क्या डालते हैं 5, यहां तक आ गया। अब एक और बात, हम थर्ड वाले को सेकंड से माइनस कर दे रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड वाले से सेकंड को अगर माइनस करने पहुंचेंगे तो d2y अपॉन dx2 माइनस ये हो जाएगा dy अपॉन dx। चलिए इसको माइनस करते हैं, एक बार नोट कर देते हैं, और 4a e की पावर 2x प्लस b e की पावर x और माइनस यहां पहुंच जाएंगे 2a e की पावर x प्लस b e की पावर x। परेशान बिल्कुल ना, बहुत इजी है, शर्त है कि बस यही एक करीन है, बस तो लास्ट टॉपिक इस करीन बस टफ है और कुछ नहीं। माइनस करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा d2y अपॉन dx2 dy अपॉन dx। चलिए यहां पहुंचेंगे, इससे माइनस करो तो 2a e की पावर 2x, बाकी सब कैंसिल। इक्वेशन नंबर क्या हो गई 6। अब जो ये दो इक्वेशन जो तैयार हुई, इनमें कोई ना कोई रिलेशन पक्का कंसीडर हो जाता है। एक बार चेक करो, मुझे लगता है कि जो ये डेटा आ रहा है और ये डेटा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाए इस पूरे में, तो इसके बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, फिफ्थ वाला जो लिखा हुआ है इसको ऐसे d3y अपॉन dx3 इसको माइनस d2y अपॉन dx2 इक्वल 2 इंटू 2a e की पावर 2x जैसे लिख सकते हैं। और ये बताओ ये कहां से, इसकी वैल्यू कहां से आ रही है, इक्वेशन 6 में। देखो
ये 4 लिखा था, तो 4 को मैं 2 इंटू 2 कर दिया, 4 हो गया। अब इसकी जगह पर 2a e की पावर 2x इसकी प्लेस पे पूरा लिख सकते हैं ना? बताओ भाई, इसको समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, देखो मेरे भाई वापस, तो ये जो हमारे पास जहां तक क्लियर हो गया तुम्हारा, फिर हमने इस वाले क्वेश्चन को यहाँ नोट किया, ये क्वेश्चन पूरी ऐसे नोट करी गई है। यहाँ पहुंचेंगे तो 4 क्या लिखा हुआ है, तो 4 को 2 इंटू 2 कर दिया, 2 इंटू 2, कोई दिक्कत? ये 2 इंटू 2 कर दिया, और 2a e की पावर 2x, 2a e की पावर 2x। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू देखो, चेक करो, ये पूरा लिखा हुआ है, तो इसको हटाकर क्या लिख दें? मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि d3y अपॉन dx3 माइनस d2y अपॉन dx2 इक्वल 2 टाइम्स ऑफ, ये पूरा लिख सकते हैं d2y अपॉन dx2 माइनस dy अपॉन dx। कोई दिक्कत? अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इधर लेकर आ जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आया? पक्का? क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा? बता दें इसको, क्या किया आपने? 3 बार इसको डिफरेंशिएट कर लिया। ये सवाल ही आते हैं, बहुत बार आ चुके हैं, एक बार ये पुराना सवाल लगा हुआ है यहाँ पर, काफी टाइम ये सवाल आ जाते हैं। कर ले जाओगे? हटा दें? चलिए, अब अगला क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन हमारे पास में इसी तरह के। चलिए पहले वाले पे क्या करें, कितने वेरिएबल? 2। देखते हैं कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है इसका, 2 बार। e की पावर x प्लस b, उतनी बार तो हो ही जाता है, ये मान के चलो 2 बार 3 बार में ही हो जाएगा, समझ गए? चलिए करेंगे dy अपॉन dx, a e की पावर x, b क्या हो गया? गायब हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? अरे यार सेकंड हो गई, सेकंड। ठीक है, अब फिर से d2y अपॉन dx2, फिर अगेन करेंगे, क्या जाएगा? फिर से आ जाएगा a e की पावर x। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? थर्ड। अब जरा मुझे बताओ, यहां से कंपेयर करो, वन साइड इक्वल तो अदर साइड इज, yes or no? From first and second and third, from equation third, मतलब second and third, one side equal तो other side is also equal। बात समझ में आ गई? आप इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? इसको मजा आ रहा है भाई, d2y अपॉन dx2 माइनस dy अपॉन dx इक्वल 0, कर ले जाओगे? नहीं आया? अब अगला वाला क्वेश्चन, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेकंड वाला, सेकंड नंबर कह रहा है x इक्वल, हटा दें इसको यहां से, यहां पर कोई दिक्कत नहीं किसी को? पक्का? ठीक है, वापस सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए हमारे पास में क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे x इक्वल क्या लिखा हुआ है, साइन y प्लस b। एक बात सीख लेते हैं, फिर छोटी मोटी बातें, हाँ ज्ञान की छोटी मोटी बातें, जब कभी भी फंक्शन में y होता है तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy अपॉन dx अगेन लगता है, तो सब उड़ गया दिमाग से, उड़ गया। आइए समझाते हैं, y इक्वल जैसे साइन y हो तो ये तो dy अपॉन dx हो जाएगा, और साइन का बहुत सारे लोग याद करते हैं, रुक जाओ, बहुत सारे लोग याद करते हैं कि साइन x बराबर कॉस x होता है, नहीं, गलत याद करते, समझ रहे हो? साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस के फॉर्म में होता है, वो x जो आपने याद किया क्योंकि वो यूनिवर्स होता है, वो अधिकतर आता है, इसलिए आपने ऐसा याद कर लिया है। एक्चुअल में वो x का वैल्यू यही था, सेम ही था, यहाँ पर सेम था, अगेन जब इसका डिफरेंशिएशन किया गया था वैल्यू 1 बना था। पढ़ाएंगे इसको बहुत ही डीप, जब स्टार्टिंग में इसको कराएंगे, ठीक है? जो बच्चे वापस, तो वैसे नियम से साइन कन्वर्ट कॉस में होता है, साइन कन्वर्ट कॉस में हुआ है, इसके पीछे जो एंगल लिखा है उसको छाप दिया मैंने, ऐसे छाप दिया ना। अब साइन सॉल्व हो चुका है, डिफरेंशिएशन करने का नियम होता है, जैसे एंट्री किया सबसे पहले क्या मिला उसका डिफरेंशिएशन होता है, फिर हमें साइन मिल गया, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब जो साइन वाई होता है, वाई को क्या करते हैं हम लोग, फिर से देखते हैं, मुझे पता है जब वाई कहीं मिलता है तो वाई का डिफरेंशिएशन अभी अभी आपने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, तो dy अपॉन dx। तो आप एक बात याद कर लो, जहां कहीं y मिल जाए वहां पर एक और एक्स्ट्रा आ जाए, क्या, dy अपॉन dx। बात समझ गए? हटा देते हैं, इस सब कुछ अभी डिफरेंशिएशन की एक क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है? वापस आते हैं, हाँ देखो सबसे पहले सवाल को नोट करेंगे,
सवाल क्या लिखा हमारे पास में, x इक्वल साइन y प्लस बी इक्वल क्या लगा देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले सवाल लिखकर उसको इक्वेशन फर्स्ट जरूर लिख लेना है, क्योंकि हर जगह पर ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं ना कहीं यूज होंगी। ठीक है, आइए आप लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन किया कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बना, 1 इक्वल कॉस वाई प्लस बी एंड डीवाई अपॉन dx हो गया इतना। और इसके बाद में आगे पहुंचते हैं, इक्वेशन यहां से एक वैल्यू निकाली आपने, अपॉन भेजा इसको, 1 अपॉन डीवाई अपॉन dx कॉस वाई प्लस बी। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? ये क्वेश्चन नंबर क्या थी, सेकंड। सेकंड वाले को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इस वाले को कितना हो जाएगा, 0। कॉस छोड़ दिया, फर्स्ट को छोड़ दिया, फर्स्ट को छोड़ दिया, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और फिर प्लस लगाएंगे, लेकिन कॉस क्या दे देगा, माइनस। तो पहले सेकेंड को छोड़ दिया, वहां से जो माइनस आएगा यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, ये क्या बन जाएगा, साइन वाई प्लस बी और डी वाई अपॉन डी एक्स। फ्रॉम इक्वेशन अगर फर्स्ट देखा जाए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ डाल दो, ठीक है, सेकंड, इसको सेकंड डाल लो, जो थर्ड डाल लो, फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों का डेटा एक साथ लगा दिया जाए इस वाले में, तो क्या वैल्यू बन जाएगी, देखो 0 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, कॉस की प्लेस पर ये लग जाएगा 1 अपॉन डी अपॉन डी एक्स, और ये क्या लिखा है तुम्हारे पास में, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और ये क्या है, ये देखो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई, चलो भैया हो जाएगा माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या लिखा है तुम्हारे पास में, साइन वाई प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई में क्या लगा दिया, एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, अगर एलसीएम ले लें, ये तो अपॉन में है ही वैसे भी, इस पूरे का अपॉन में लिखा हुआ है, यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। अगर एलसीएम नहीं लेना आ रहा है, सिंपली आपके पास में नेगेटिव है, इधर भेजो, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये बन जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और इसके अपॉन में लिखा हुआ है ये डी वाई अपॉन डी एक्स, ये यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो पावर कितनी हो जाएगी, 3 पावर हो जाएगी। कितना बन गया हमारे पास में, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3, और ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, आप इसको उधर भेज दो, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर कितना, 3 इक्वल में कितना, 0। कोई दिक्कत किसी को? एक बार देख लो, खत्म कर देना बस 5 मिनट में, बस 5 मिनट हो जाएगा, ठीक है, रुक जाओ। थर्ड वाला सवाल, सबसे पहला काम क्या क्या करेंगे जरा बताओ, इसमें 2 से 3 बार मार देना, क्योंकि कॉस और साइन कभी कैंसिल नहीं होता है, तो आप सबसे पहला काम क्या होता है जरा बताओ, y इक्वल ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स इक्वल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सबसे पहला काम इक्वेशन जरूर लिख लीजिएगा, अगर इक्वेशन नहीं लिखा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये से कोई मतलब नहीं, माइनस क्या बन जाएगा, साइन, और यहाँ देखो सुनो एक बार यहाँ सिखा देते हैं, जब कभी लिखा है साइन एक्स एन एक्स लिखा हुआ है, साइन कहता है क्या बनाएगा, कॉस एन एक्स बनाएगा, इसलिए क्या कहता है एन बनेगा, तो पूरा आंसर आएगा एन कॉस एन एक्स। समझ में आया कि नहीं आया, आया, उड़ गया सबको, ठीक है, बढ़िया। अब इसी तरीके से काम करेंगे यहाँ पर हम लोग, ये एन भी यहाँ आ जाएगा, माइनस का ए एन साइन एन एक्स, और ये प्लस का बी एन कॉस एन एक्स, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकेंड। अगेन एक और बार कर देना हम इसका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, फिर से यहाँ एन यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का ए एन स्क्वायर, कैसे, इस वाले का एन एक्स का अगेन हो जाएगा एन, एन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर जाएगा, समझ गए, चलो ठीक है भाई, ये हो जाएगा साइन का कॉस एन एक्स, और यहां से फिर से नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये एन यहाँ पर मल्टीप्लाई पी एन स्क्वायर साइन एन एक्स, यहां से कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन करो, डी टू वाई डी एक्स टू कॉमन करेंगे तो माइनस का एन स्क्वायर कॉमन होगा, ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, मुझे लगता है
इक्वेशन फर्स्ट को अगर देखा जाए, मैच कर रहा है, वैल्यू क्या हो जाएगी y। तो हमारे पास आंसर आ गया ये d2y dx2 इक्वल माइनस एन स्क्वायर डॉट पूरा कितना है y, उठा के इधर ले जाओ, d2y अपॉन dx2 प्लस एन स्क्वायर y इक्वल 0। इक्वेशन बन के तैयार हो गई। नहीं आया, बहुत कठिन नहीं, बस थोड़ा सा आपको लेगेंसी दिखाना है, थोड़ा सा वर्क करना है, उठा दे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है शायद, ये आइए खत्म कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद में इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं है, हम लोग इक्वेशन ही पढ़ेंगे। और कल की क्लास में जो बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत इजी रहेंगे वो, ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर पाएंगे। वापस आते हैं, देखते क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई इतना बराबर इतना, ये प्रूफ करके दिखाना है। कितने बच्चे कर पाएंगे? आइए सबसे पहले नॉर्मल ही डिफरेंशिएट करेंगे। जब कभी प्रूविंग आता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रूविंग में तो ऑटोमेटिक दिखाई पड़ रहा होता है कि आपको क्या करना है, दिखाई पड़ रहा है यार, कितनी बार करना है, 2 बार करना है। ठीक है, तो आप बहुत आंख मीच कर जो काम लिखा है उतना कर दीजिए। प्रूविंग हम सिखाते हैं कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले जो मुझे गिवन है, जरा उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। आइए मेरे भाई, सबसे पहले सवाल लिखा हुआ है, उसको छाप लेंगे, नोट कर लेंगे, अच्छी भाषा में इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, पी साइन लॉग एक्स, फिर सिखा दे रहे हैं साइन या कॉस जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे उसके पीछे एंगल की प्लेस पे कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं होता है। समझ गए? नहीं समझे? जैसे लिखा हो साइन 10x, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लिखा हो साइन 10x, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सबसे पहले साइन ब्रेक होगा, बाद में जाकर ये ब्रेक होगा। समझ गए? यहाँ पर जो लिखा है अलग से समझा दे रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, कॉस लॉग एक्स। कॉस टूटेगा माइनस साइन में, कॉस टूटेगा, कॉस टूट रहा है, आप लोग गलत याद करके आते हो, कॉस टूटा है माइनस साइन में, अब कॉस टूटा है, यहाँ रख दिया। अब इसके बाद कॉस खत्म, अब लॉग की बारी आई, 1/x। आ गया समझ में? चलो भैया यहाँ पहुंचते हैं, क्या dy अपॉन dx माइनस ए साइन लॉग x अपॉन में x। समझ आया कि नहीं आया? पक्का? जिन बच्चों ने हमसे पहले पढ़ा होगा उनको बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। प्लस b cos log x अपॉन में क्या, x। 1/x कॉमन कर सकते हो, कर सकते हो, देखो दिख रहा है 1/x दिख रहा है, तो एक्स मल्टीप्लाई लिखा है, अरे यार कॉमन तो करो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, हम यहाँ पर 1/x कॉमन कर रहे हैं, माइनस का ए साइन लॉग एक्स प्लस का बी कॉस लॉग एक्स। यहाँ तक क्लियर? इसको लात मारो इधर आ जाएगा, पक्का उड़ कर आ जाएगा। ये उड़ गया भाई, देखो एक फंक्शन मिला कि नहीं मिला, क्या बचा हमारे पास, माइनस ए साइन लॉग एक्स और प्लस बी कॉस लॉग एक्स। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का? अब देखते हैं दूसरा, आप क्या करना है, यार d2y करना है, d2y कर दीजिए अगेन हम लोग यहाँ पर। लेकिन ये फंक्शन 2 हो चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड हो चुका है। अगर आपको ना आएगा तो यही कर लिया करो इसको अगेन। वैसे हम इसको दोबारा करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड को कूटेंगे, सेकंड क्या बनेगा, d2y अपॉन dx2। सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट को कूटेंगे तो कितना बन जाएगा, 1। आइए यहाँ पर काम भाई अपने पास में, क्या ए से कोई मतलब नहीं, साइन कहता है मैं कॉस बन जाऊंगा, बन जाओ भाई तुम्हारी मर्जी, और लॉग कहता है अपॉन मैक्स आ जाएगा। ठीक है, और कॉस कहता है मैं माइनस दे दूंगा। ठीक है, साइन लॉग एक्स अपॉन में एक्स, फिर देखो अपॉन में एक्स आ गया, कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं ना भाई? ये सर, अरे यार एनर्जी होना चाहिए एकदम। हाँ, एक्स स्क्वायर और प्लस इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, डीवाई अपॉन डी एक्स, माइनस कॉमन कर दे रहे हैं, माइनस का एक्स कॉमन कर दे रहे हैं, तो माइनस एक्स कॉमन किया तो क्या बना, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। बना कि नहीं बना? आप मेरे भाई जरा ये चेक करो, ये कहां पर मिल रहा है मुझे, मुझे लगता है कि इक्वेशन फर्स्ट दिखाई पड़ रही है मेरे पास में, यही दिख रहा है, आप दें तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx और इक्वल -1 अपॉन x, इसकी प्लेस पे y। अब ये x नीचे था, लात मारो पूरा कट इधर आ जाएगा, आ गया भैया एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2, ये यहाँ पर पहुंचा x
dy अपॉन dx नेगेटिव है, खींच के लाओ, पॉजिटिव बना, नहीं समझ में आया, हेल्थ प्रूफ, नहीं आया, ये कठिन है। अगर इसको एक दो बार और पढ़ लीजिएगा काम खत्म हो जाएगा। ये विश्वास दिला रहे हैं एक दो दिन के अंदर सब कुछ आपका एक दो दिन के अंदर ही सेम डे पर ही आपका डाटा अपलोड कर दिया जाएगा। बस आप स्टार्टिंग है तो चल रहा है, लेकिन आप लोगों की दुआ से बढ़िया काम हो रहा है। ठीक है, आज इतना ही, कल इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, कल मिलते हैं।